न्यूज नेशन हम हाजिर हैं कोरोना का डेली टेस्ट लेकर, जहां खबरें होती हैं कोरोना से लड़ाई को जीतने की उम्मीद जगाती हुई, साथ ही सावधान करती हुई भी। मैं आपके साथ कोरोना की पॉजिटिव खबरें लेकर आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर डराने वाली खबर, हर परेशान करने वाली खबर, हर नेगेटिव खबर। लेकिन शुरुआत हम अच्छी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि इस महामारी में जो डर हमारे बीच में आ गया है उससे हमें मुक्ति पानी है। आपको बताएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर कोरोना मुक्त हो गया है। सीहोर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव रहे 2 पुरुष और 3 महिलाओं की दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही अब कोई नया केस नहीं आया है। मंगलवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान डॉक्टरों ने कोविड सेंटर में फूल माला पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें घर के लिए रवाना किया। घर जाने के बाद 5 लोग 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। चलिए, ऐसे ही छोटे छोटे जिले, छोटे छोटे इलाके जब कोरोना मुक्त होंगे तभी देश कोरोना मुक्त होगा। तो सीहोर की यह खबर जो है काफी खास है। दरअसल सीहोर में कुल 11 कोरोना के मरीज थे जिन्होंने कोरोना से अपनी जंग जो है वो जीत ली है। 9 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और अब वहां पर कोई भी नया कोरोना केस हाल फिलहाल में रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है, वहीं अगर WHO की रिपोर्ट को देखें, WHO की तरफ से जो कहा जा रहा है उसको आप समझें तो वो परेशानी को कम नहीं कर रहा है, क्योंकि WHO ने चेतावनी जारी कर कहा है कि कोरोना संक्रमण दक्षिण एशिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। WHO के महानिदेशक के मुताबिक बीते 3 दिन में कोविड-19 के जितने भी नए मामले सामने आए हैं उनमें से करीब 75% से ज्यादा मामले दक्षिण एशिया और अमेरिका, ब्राजील के हैं। रविवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 1,36,000 से ज्यादा मरीज मिले, जिनमें 75% दक्षिण एशिया और अमेरिकी महाद्वीप के 10 देशों से सामने आए। तो लगातार जो खतरा है वो कम नहीं हो रहा है। दक्षिण एशिया में कोरोना का खतरा लगातार कायम है और दक्षिण एशिया का सीधा मतलब है भारत और पाकिस्तान जैसे तमाम देश। किस तरीके का खतरा है वो हम आपको बता दें। WHO कह रहा है कि भारत, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में जो केस है कोरोना के वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ एशिया में करीब 14 लाख कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई इलाका है तो वो एशिया है। ज्यादातर केस बीते 10 दिन में ही सामने आए हैं। तो किस तरीके की स्थिति आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर भारत में सबसे ज्यादा मामले हैं। 2.5 लाख के आंकड़े को अब तक पार कर चुका है कोरोना। भारत में लगातार हर दिन औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग का जो रेट है उसमें 10 लाख पर 3400 के आसपास मामला पहुंच चुका है। भारत और पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मामले WHO के मुताबिक सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक अच्छी चीज है, डरिए मत इन आंकड़ों से। एक सकारात्मक खबर जो आ रही है वो ये कि सीरोलॉजिकल सर्वे जो हुआ, सीरो सर्वे जिसे बोलते हैं, उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उन्हें हुआ, अपने आप ही ठीक भी हो गए। यानी उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया, कोई इलाज नहीं कराया, वो खुद ही ठीक हो गए। उस वायरस ने उनकी बॉडी पर ज्यादा असर नहीं डाला। आबादी के भीतर कोरोना की पहुंच और असर का पता लगाने के लिए ये सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती नतीजे हॉटस्पॉट शहरों की 1/3 आबादी को लेकर किए गए थे। यानी कि जो हॉटस्पॉट है, जहां सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं, वहां की आबादी से एक रैंडम सैंपल लिया गया था। तो ये पाया गया कि कई मरीज तो खुद ब खुद रिकवर भी हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। उनके शरीर में एंटीबॉडीज मिले, जिससे बाद में पता चला कि इन्हें कोरोना हो चुका था। उन्हें खुद इस बात का एहसास भी नहीं था, वो खुद ही ठीक हो गए थे। ICMR की इस रिपोर्ट में मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, जयपुर और इंदौर जैसे शहरों के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन से जो आंकड़े लिए गए थे उससे ये रिपोर्ट सामने आई है। आइए आपको बताते हैं कि सीरोलॉजिकल सर्वे ICMR ने कंडक्ट कराया था हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन में और देश के 70 जिलों से करीब 24,000 सैंपल जो है कलेक्ट किए गए थे। कोरोना के खिलाफ बनने वाले IgS एंटीबॉडीज का पता लगने के लिए ये कंडक्ट कराया गया था। 2-3 इसके सर्वे के एरियाज थे। हर शहर के 10 कंटेनमेंट जोन से 500 सैंपल इकट्ठा किए गए थे और सैंपल जुटाने के लिए एलिजा एंटीबॉडी टेस्ट का सहारा जो है वो लिया गया था और NCDC, WHO, इंडिया और राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा का पूरा सीरोलॉजिकल सर्वे जो है वो कंडक्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट में एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि कई लोगों को कोरोना होता है लेकिन खुद ठीक हो जाता है। तो एक तरफ जहां इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है वो हर किसी को परेशान कर रहा है। सतर्कता और ज्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये आंकड़ा पेश किया गया है कि आने वाले वक्त में दिल्ली में आंकड़े बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ सकते हैं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख मामले आ सकते हैं। अगले 50 दिन में 5 लाख से ज्यादा मामले। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA की बैठक में इस विषय पर अहम चर्चा हुई कि क्या दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गया है। इसी बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने यह अहम बयान दिया। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे
और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया जो बता रहे हैं कि किस तरीके से स्थितियां बिगड़ सकती हैं, लेकिन अभी की क्या स्थिति और किस रफ्तार से जो आंकड़े हैं ये दिल्ली में बढ़ सकते हैं, ये हम आपको जरा समझा दें। देखिए, अभी की मौजूदा स्थिति के मुताबिक तकरीबन 30,000 मामले हैं दिल्ली में। 15 जून को यानी अगले 5 से 6 दिन के भीतर ये आंकड़ा बढ़कर 44,000 होने जा रहा है। 30 जून तक, इस महीने के आखिर तक ये आंकड़ा हो जाएगा 1 लाख। लेकिन अगर जुलाई की बात करते हैं आप, तो ये बहुत जल्द 2 लाख पर पहुंच जाएगा। जुलाई में अगर आप देखें तो ये आंकड़ा पहुंचेगा 13 जुलाई तक 2 लाख और 31 जुलाई तक यानी उस जुलाई के महीने के आखिर तक ये बढ़कर 5.5 लाख हो चुका होगा। और इस मामले से निपटने के लिए 80,000 बेड्स की जरूरत होगी, तब जबकि मौजूदा दौर में दिल्ली में बामुश्किल 10,000 बेड ही मौजूद है। ऐसे में बड़ा सवाल और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी दिल्ली के लोगों को सतर्कता के स्तर पर। सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अच्छी खबरें भी इस बीच आ रही हैं। खबर यह है कि कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली दवाओं पर भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। ये ट्रायल एसिम्प्टोमेटिक और संदिग्ध कोरोना मरीजों पर किया जा रहा है। भारत में कोविड-19 इम्यूनिटी बूस्टर थेरेपी के लिए कुछ परंपरागत दवाओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। इनमें आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाई बनाने वाली 20 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुड़ची और पीपली जैसी जड़ी बूटियों के साथ साथ एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन पर रिसर्च के लिए प्रोटोकॉल डेवलप किया है। बताया जा रहा है कि ट्रायल के नतीजे 2 महीने के भीतर आने की उम्मीद है। तो क्या हमारा देसी इलाज कोरोना को मात देगा? ये किस तरह से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। क्लिनिकल ट्रायल्स को CSIR आयुष मंत्रालय का सपोर्ट है, तो यानी कि इस दिशा में काम हो रहा है। टेक्निकल सपोर्ट का जिम्मा ICMR पर है, तो हो सकता है जल्द ही इसका कोई ऐसी देसी दवाइयां जो हैं वो डेवलप कर ली जाएं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे, कोरोना से लड़ने में आपको शक्ति प्रदान करें। एक भारतीय कंपनी में एडवांस वैक्सीन जो है बना रही है, तो कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है, तो इसके इलाज के लिए भी लगातार समाधान खोजे जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की AZD1222 वैक्सीन भारतीय कंपनी भी बना रही है, यानी कि वैक्सीन पर भी काम कर रहा है, देसी इलाज पर भी काम कर रहे हैं, ताकि जल्द ही इस बीमारी का समाधान निकल सके। तो एक तरफ जहां दवाई खोजी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार परेशान करने वाली खबरें भी सामने आ रही है। बीती शाम दिल्ली पुलिस के एक और जवान की कोरोना से मौत हो गई। जी हां, दिल्ली के सीमापुरी थाने में कार्यरत कांस्टेबल अजय कुमार की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो गई। 4 दिन पहले सांस लेने में दिक्कत की वजह से अजय को दिल्ली के ही गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बीती शाम को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के कई जवान और कर्मचारियों की कोरोना वायरस के चलते जान जा चुकी है और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें मुंबई से भी सामने आती रही। कोरोना वारियर्स कहे जाने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को लगातार कोरोना वायरस हो रहा है और इसके चलते उनकी जान भी जा रही है। अभी तक की अगर बात करें तो 500 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो हैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो मौत के आंकड़ों में भी 3 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे। ताज़ा मामला सीमापुरी थाने का है, जहां पर बीती रात को अजय कुमार नाम के एक हेड कांस्टेबल की कोरोना वायरस संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई। तो लगातार इस तरीके के आंकड़े हर किसी को परेशान कर रहे हैं, खासकर तब जबकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। 3 जून को कांस्टेबल राहुल की मौत हुई है। इस तरीके के मामले लगातार न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आते रहे। 31 मई को एएसआई विक्रम की कोरोना के चलते जान गई। 30 मई को एएसआई शेषमणि पांडे की भी जान जाती है कोरोना के चलते। 5 मई को कांस्टेबल अमित राणा की भी जान जाती है सिर्फ और सिर्फ कोरोना के चलते। 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये स्थिति अभी मौजूदा दौर में नजर आ रही है, जो यकीनन बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो अगली अच्छी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल की तबीयत जो है वो पहले से बेहतर हुई है। खबर आ रही है सेहत में सुधार है। वहीं उनका कोरोना टेस्ट सैंपल भी आज ले लिया गया है एहतियातन। अरविंद केजरीवाल को गले में इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। बताया जा रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री का बुखार कल से कुछ कम है और गले में दर्द और खराश से भी थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 51 साल के केजरीवाल डायबिटिक भी हैं, लिहाजा तबीयत खराब होने पर उन्होंने जहां खुद को आइसोलेट किया, वहीं तबीयत बिगड़ने के बाद सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। आज कोरोना टेस्ट के लिए उनके सैंपल भी लिए गए। बताया जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ सकती है।
तो चलिए, एक तरफ जहां अच्छी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, वहीं दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई के अस्पतालों से लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बोरीवली स्टेशन के एक बुजुर्ग शख्स का शव मिला है। बताया जा रहा है कि इस शख्स का इलाज किया जा रहा था। ये शख्स अस्पताल में एडमिट था, जिसका इलाज मुंबई के शताब्दी अस्पताल में हो रहा था। इस खबर के बाद अब अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर बुजुर्ग शख्स का शव कैसे बोरीवली स्टेशन पहुंच गया। मुंबई के तमाम सरकारी अस्पतालों से बदहाली की तस्वीरें तो रोजाना ही आ रही हैं, लेकिन अब ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिसमें मरीजों को अदद इलाज मिलना तो दूर की बात, खुद मरीज गायब हो जा रहा है। ताज़ा मामला मुंबई के कांदिवली इलाके के इस अस्पताल का है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सर्वसाधारण रुग्णालय नाम का ये अस्पताल, जिसे कि मुंबई में शताब्दी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 80 वर्षीय एक बुजुर्ग लापता हो गए, जो कि यहाँ पर कोरोना का इलाज करा रहे थे। और अगली अच्छी खबर है राजस्थान से, जहां कोरोना के संकट के बीच जून महीने में लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। राजस्थान में अब जून माह में रिकवरी रेट में इजाफा होने लगा है। प्रदेश की रिकवरी रेट 74.6% हो गई। 16 जिले तो ऐसे हैं जिनमें 80% से ज्यादा मरीज कोरोना के रिकवर हो चुके हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है इन जिलों में पिछले 1-2 दिन में ज्यादा संक्रमण मिला है, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। टोंक और बांसवाड़ा जिले में सबसे अधिक मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो यानी कोरोना फैल जरूर रहा है, लेकिन तेजी से मरीज ठीक हो रहे हैं। तो यही बार बार कहा जा रहा है, कोरोना फैले ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा ना बिगड़े कि मौत के मुंह में चले जाएं लोग, और रिकवरी जल्दी हो। तो ये पॉजिटिव खबर है और यही राजस्थान से भी आ रही है। 8 जून तक मिले मरीजों में 74.6% रिकवर कर चुके हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां 80% से ज्यादा रिकवरी रेट है। 16 जिले राजस्थान के ऐसे हैं। रविवार को 448 पेशेंट्स रिकवर होकर घर पहुंच चुके हैं। तो एक तरफ जहां राजस्थान में रिकवरी रेट कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की राजधानी से जयपुर से जो आज खबर आई, उसने हर किसी को एक बार फिर डरा दिया। जहां एक ही मकान में रहने वाले 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, पिंक सिटी के सुभाष चौक इलाके से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल में बताया जा रहा है कि 7 दिन पहले इस मकान से पहला कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद बाकी लोगों के सैंपल लिए गए और जांच में 26 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। सभी संक्रमितों को देर रात ही हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और आसपास की कॉलोनियों को सैनिटाइज लगातार किया जा रहा है। लेकिन ये आंकड़े लगातार डरा भी रहे हैं। किस तरीके से जयपुर में ये जो खबर आने के बाद स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ रही हैं, वो आप देख लीजिए। जयपुर में कुल मिलाकर 2000 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ जयपुर की तस्वीर है। अभी तक कोरोना के 2321 मामले आ चुके हैं। अकेले जयपुर में मंगलवार सुबह जयपुर में 61 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि वहां पर रिकवरी रेट कम है, बेहतर है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर में कोरोना के चलते 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरीके की स्थिति मौजूदा स्थिति में, और देखिए जरा, अचानक से 26 मामले सामने आते हैं, जिसके बाद हर कोई परेशान हो जाता है। और एक अच्छी खबर आई है देश की राजधानी कही जाने वाली, आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई से, जहां पर लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया है। बीएमसी ने फैसला लिया है कि कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीज की पास हिस्ट्री के अलावा उसके क्वारंटीन पीरियड में भी उसके संपर्क में आए लोगों की निगरानी की जाएगी। यानी कि मरीज में लक्षण दिखने के पहले के 2 दिनों और बाद के 14 दिन यानी क्वारंटीन पीरियड में संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। एहतियातन कोई कोरकसर नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। तो चलिए, मुंबई की तस्वीर तो आपने जान ली, लेकिन जो तस्वीर अभी आप देख रहे थे वो दरअसल में मध्य प्रदेश के बड़े नेता, जो मौजूदा दौर में बीजेपी के बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप उनकी तस्वीर देख रहे थे। और इस तस्वीर को देखने की वजह बेहद खास है। दरअसल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को कोरोना हो गया है। आज दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों को इलाज के लिए दिल्ली के साकेत समय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद दोनों अस्पताल में भर्ती हुए। फिलहाल दोनों के सेहत में सुधार की खबर आ रही है। वहीं सिंधिया के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इस तरीके की जानकारी सामने आई है। कोरोना के खौफ के बीच मध्य प्रदेश से एक पॉजिटिव खबर आई है। आज से राज्य में 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई। आज पहला पेपर केमिस्ट्री का रहा है। इसके बाद दोपहर 2 से 5 बजे के बीच भूगोल का परीक्षा हुई। कोरोना के खतरे को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को एंट्री देने से पहले उनके हाथ को सैनिटाइज कराया गया। चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य था। थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई। सभी परीक्षार्थियों ने मास्क लगाकर ही एग्जाम दिया। वहीं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी शारीरिक दूरी बनाने के लिए एक बेंच को छोड़कर परीक्षार्थियों को बिठाया गया। साथ ही कई जगहों पर 6-6 फीट की दूरी पर बेंच लगाए गए। अच्छा, किस तरह की डिस्टेंसिंग रही, क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखी? 1-1 मीटर की, 1-1 मीटर पे दूरी। 1-1 मीटर। और
सैनिटाइज या पानी वगैरह की बोतल वगैरह लेके गए थे? स्टार्टिंग में जिन्होंने दी थी। मैं स्टार्टिंग में जिन्होंने दी थी मतलब अगले टाइम लेके आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से छात्र छात्राएं परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र था उससे परीक्षा भवन से निकल रहे हैं और ये निकलती हुई तस्वीरें हैं। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है। मध्य प्रदेश में 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। प्रदेश भर में 3,682 परीक्षा केंद्र जो हैं बनाए गए थे। प्रदेश में भोपाल में अगर बात करें तो परीक्षा केंद्रों पर 97 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कंडक्ट जो है करवाई गई है 12वीं की। स्कूलों में आइसोलेशन रूम भी बनाया गया है। सर्दी खांसी और बुखार वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग से पेपर देने की व्यवस्था जो है की गई है। कोरोना पॉजिटिव छात्रों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ये बात है। तो मध्य प्रदेश से जहां अच्छी खबर आ रही है, वहीं मुंबई से लगातार नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं। यहां बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना से मौत हुई। शिरीष दीक्षित पहले बीएमसी अधिकारी हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। शिरीष की मौत उनके घर पर ही हुई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि उन्हें कोई खास समस्या नहीं थी, जिस वजह से अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं कराया गया था। हालांकि कल आधी रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल उनके परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना के कोहराम के बीच भारत की एक और पॉजिटिव खबर आपको दिखाते हैं। भारत में कोरोना के 80% से ज्यादा केस ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हो और ऐसे केस की बहुतायत का फायदा ये होगा कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होगी और फिर हम कोरोना को हरा पाएंगे। जानकारों के मुताबिक भारत में 80 से 84% लोगों को बिना लक्षण वाला कोरोना हो रहा है। ऐसे कोरोना में लोगों को बीमारी के लक्षण नहीं आते और जिन्हें आते भी हैं उन्हें सिर्फ मामूली सर्दी खांसी होती है, यानी कि बीमारी जो है बहुत खतरनाक साबित नहीं हो रही है, इसलिए जल्दी ठीक हो जाते हैं लोग। रिकवरी रेट अच्छा रहता है और ऐसे में लोग जो हैं वो दूसरों लोगों को फैलने का खतरा जरूर बने रहते हैं, लेकिन इससे फायदा ये हो रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिससे कोरोना से लड़ाई में मदद मिलेगी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरह से डेवलप होगी? भारत में 93% कोरोना पॉजिटिव केसों में वायरस लोड जो है वो कम है। सिर्फ 7% लोगों में ही कोरोना वायरस का लोड ज्यादा है, यानी सिर्फ 7% लोगों में ही वायरस जो है वो बहुत ज्यादा असर डालता है, घातक साबित होता है। ज्यादा वायरस लोड वाले एक शख्स से 6.8 लोगों को संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं कि एक शख्स को अगर बहुत ज्यादा वायरस ने इफेक्ट किया है डेडली तरीके से तो 7 लोगों को वो संक्रमण पहुंचा सकता है। कम वायरस लोड वाले जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनसे एक भी मरीज इफेक्टेड हो जाए उसकी संभावना जो है वो ना के बराबर ही रहती है। भारत में बीटा कोरोना वायरस जो है फैला है। कोविड-19 वायरस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो बीटा वायरस कमजोर किस्म का वायरस है और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जो है वायरस का बहुत फेटल नहीं है। होम आइसोलेशन में भी आप इलाज कर सकते हैं, लोग खुद भी ठीक हो रहे हैं, तो कमजोर वायरस कम घातक साबित हो रहा है। तो चलिए एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। पॉजिटिव खबरों के बीच जो फिक्र बढ़ाने वाली खबर है वो भी लगातार सामने आ रही है। कोरोना के गंभीर केस के मामले में दुनिया का दूसरा प्रभावित देश बन गया है। पिछले एक हफ्ते से रोज करीब 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना केस की रफ्तार और लॉकडाउन में मिल रही छूट के बाद चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत अब दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या ज्यादा है। दुनिया में कुल केस के मामलों की अगर बात की जाए तो इस वक्त 5वां देश है। भारत से पहले अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन है। आपको बता दें कि लगातार जो भारत है वो इस लिस्ट में बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले 10वें नंबर पर था भारत, तुर्की 9वें नंबर पर था, लेकिन अब जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें लगातार हिंदुस्तान आंकड़ों के लिहाज से बढ़ता जा रहा है। किस तरीके की स्थिति है पूरी दुनिया में वो हम आपको बता दें। वो कौन से देश है जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। सबसे पहले अमेरिका भी बना हुआ है। 20 लाख से ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, जहां पर जो सीरियस केस हैं वो 17,000 के आसपास हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 2.5 लाख से ज्यादा 2,60,000 मामले इस तरीके के अब आ चुके हैं जो लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की जो मुश्किलें हैं वो बाकी देशों की भी हैं। ब्राजील में 7 लाख से ज्यादा इस तरीके के मामले हैं, लेकिन जो सीरियस केस हैं वो 8,318 है। तो लगातार इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो परेशान कर रही हैं। किस तरीके की स्थितियां आने वाले वक्त में नजर आती हैं ये भी हम आपको बता दें कि जो कहां कुल कितने एक्टिव केस हैं अगर वो आप देखें तो अमेरिका में इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या 11 लाख है। 20 लाख कुल मामलों में से एक्टिव केस अमेरिका में 11 लाख हैं। ब्राजील में एक्टिव केस 3,47,000 के आसपास हैं। ब्राजील के बाद अगर रूस की बात की जाए तो वहां पर 2,36,000 एक्टिव केस है मौजूदा स्थिति में। भारत में 1,30,000 एक्टिव केस हैं कुल 2,60,000 मामलों में से। चलिए, तो इस सबके बीच में अब एक अच्छी खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें। अच्छी खबर यह है कि जल्द ही बीमारी
से ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। कोविड-19 से देश में मौत का आंकड़ा घटा है और इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है, यानी रिकवरी रेट तेजी से इंप्रूव हो रहा है। भारत में कोरोना की सांसें फूल रही हैं और यही ट्रेंड रहा तो जल्द ही बीमार होने वालों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या होगी। केंद्र सरकार के 8 मई के गाइडलाइंस के मुताबिक हल्के और मध्यम कोरोना पीड़ित मरीजों में अगर लक्षण नहीं बढ़ते तो 10 दिन बाद तंदुरुस्त घोषित हो जाते हैं, यानी आने वाले समय में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। तो किस तरह से भारत में दम तोड़ता दिख रहा है कोरोना? मामले भले ही ज्यादा आ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा सीरियस मामले नहीं आ रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है हिंदुस्तान के लिए। आपको बता दें देश में रिकवरी रेट बढ़कर 48% के ऊपर जा पहुंचा है, तो यानी कि केसेस आ रहे हैं तो उतने ही केसेस ठीक भी हो रहे हैं। 18 मई को रिकवरी रेट 38.29% था, जबकि 3 मई को ये 26.59% था, जो आज बढ़कर 48% तक जा पहुंचा है। 15 अप्रैल को रिकवरी रेट महज 11.42% था। तो एक अच्छी खबर यह है कि जैसे जैसे बीमारी के एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं तो उसी के साथ रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। तो एक तरफ जहां रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं ये अच्छी खबर है, लेकिन राजस्थान के जयपुर में अस्पतालों की बुरी हालत बड़े सवाल खड़े कर रही है। कोरोना की वजह से महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए बेड कम पड़ चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जहां एक एक बेड पर 2-2 महिलाओं का इलाज हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने राजस्थान की राजधानी जयपुर की। और इस सबके बीच कोरोना वायरस पर बिहार से राहत भरी खबर आई है। तेजी से पांव पसारते कोरोना के बीच राहत भरी खबर यह है कि पिछले 3.5 महीने में कोरोना के करीब 5000 मामले मिले, लेकिन बिहार की 12.50 करोड़ यानी 12 करोड़ 50 लाख की जो आबादी है उसमें सिर्फ 0.04% ही कोरोना से अफेक्ट हुई। एक और गुड न्यूज ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने 7 मार्च से 8 जून के बीच जिन 1,02,318 संक्रमण के संदिग्धों के सैंपल की जांच की, उनमें से केवल 5.05% को ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये भी गौरतलब है कि संक्रमण के 3 महीने बाद भी राज्य में केवल 2,500-3 हजार जांच ही हो रही हैं और यहाँ रोजाना 200 से 250 नए मामले मिल रहे हैं। बिहार में कोरोना बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा रहा है, एक अच्छी बात है। आपको बता दें 1 लाख सैंपल में से 5% लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। केवल 0.04% आबादी जो है वो संक्रमित है कोरोना की। साथ ही साथ आपको बताएं मौत के मामले में देश में 14वें पायदान पर बिहार है, तो बिहार में ये संक्रमण कम फैल रहा है और साथ ही जानलेवा तो बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है। तो हमने आपको ये तमाम खबरें दिखाई जो आपको ये उम्मीद बंधाती हैं कि ठीक है कोरोना के मामले आ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, कोरोना वायरस हिंदुस्तान में वीक है, तो इसीलिए लोग खुद भी ठीक हो रहे हैं। तो इसी पॉजिटिव खबर के साथ आज की डेली रिपोर्ट में मेरी तरफ से इतना ही। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं था।